उतार के। आलोक जी, आपका भी स्वागत है हिंदी खबर में। पांडे साहब, पहले आपका रुख करते हुए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, घोसी सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि देखिए सपा हो या फिर बीजेपी हो, बड़े बड़े ऐसे दिग्गज नेता है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपकी तरफ से क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्या लगता है आपको कि आप जीत पाएंगे इस सीट पर? नहीं, देखिए, घोसी जो उपचुनाव है, ये जो 7 जगहों पर 6 राज्यों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें एक चारित्रगत अंतर भी है। इन 7 में से 6 जगहों पर दुखद मृत्यु के बाद ये सीटें समझौता खाली हुई है। घोसी उपचुनाव में पार्टी बदलने की वजह से ये सीट खाली हुई है। दारा सिंह जी यहाँ से विधायक पहले भी थे, दारा सिंह जी यहाँ से विधायक बाद में भी होंगे अगर जीतते हैं, लेकिन ये एक दल बदलने के कारण सीट खाली हुई है। इसीलिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत जो दी है। और ये अभी तक आज तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एनडीए गठबंधन या बीजेपी लीड जीतेगी या इंडिया गठबंधन या सपा लीड जीतेगी। दोनों में कांटे की टक्कर है। हाँ, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जो समाजवादी पार्टी को एज प्राप्त था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो बूथ मैनेजमेंट है, अपनी पूरी टीम उतार करके, आरएसएस के लोग उतार करके, उसने अपने जो नाराजगी थी उस नाराजगी को कुछ कम कर लिया है और लड़ाई 50-50 पर आकर रुक गई है। अब घोसी उपचुनाव में जो बहन मायावती जी का दलित मत है, ये दलित मत तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को विजय सी प्राप्त होगी या समाजवादी पार्टी को विजय सी प्राप्त होगी। आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं वो आदमी सोचता है कि सरकार के साथ जाने में फायदा है, क्योंकि उपचुनाव से सरकार तो बदलेगी नहीं, लेकिन अगर विधायक सरकार रूलिंग पार्टी का हो जाएगा तो विकास की गति तेजी हो जाती है। तो अगर ये विचार रहा तो दारा सिंह जी को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर दारा सिंह जी से नाराजगी हावी रही तो समाजवादी पार्टी जो 50-50 पर एज पर है, थोड़ा सा एज जिसके पास ज्यादा हो जाएगा वही विजेता हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात कहने के लिए मजबूर हूं कि इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या समाजवादी पार्टी जीत रही है। वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और तब राजनीतिक हिंसा होती थी, तब कौन करता था? सत्ता पक्ष या विपक्ष? ये कहना चाहते कि विपक्ष आग लगा रहा है। तो जब ममता बनर्जी मुख्य विपक्षी दल थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सत्ता में थी, तब बंगाल जलता था, तब कौन दोषी था? तब क्या टीएमसी दंगा करवाती? भारतीय जनता पार्टी तब भी थी, भारतीय जनता पार्टी तब भी थी, बराबर थी। भारतीय जनता पार्टी तब भी थी, वो दंगा कैसे करा सकती है? भारतीय जनता पार्टी तब भी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी 1984 से है देश के अंदर। गलत कह रहे हैं। चलिए ठीक है, एक तरीके से अभी फाइनल माना जा रहा है ताकि अगर ये सीट जीते तो सपा कह सके भाई देखो हमने जब से इंडिया अलायंस बनाया है तब से हमने यहाँ पे जीत हासिल कर ली है और बीजेपी की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि दोनों के चाहे बीजेपी हो या सपा हो, दोनों के लिए ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है दोनों की। मेरा मानना है कि अब इस उपचुनाव के बाद बीच में कोई उपचुनाव नहीं, सीधे लोकसभा का चुनाव। तो अब समाजवादी पार्टी भी अपने वेपन, अपने हथियार, अपने मुद्दों को धार दे करके गई है घोसी में, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने मुद्दे और अपने हथियार दे करके गई है। दोनों लोग ये देख रहे हैं कि फाइनल मैच के पहले जरा इस मैच में ये देख लिया जाए कि हमारे कौन कौन से मुद्दे चलेंगे, कौन कौन से मुद्दे नहीं चलेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले की रणनीति को तय करने का ये चुनाव भी है। तो जो इसमें जीतेगा उसकी रणनीति बेहतर होगी, जो हारेगा उसको अपनी रणनीति सुधारेगा। और बिल्कुल, और देखिए यही जो 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है, तो इससे ये भी साबित होगा कि भाई इंडिया अलायंस जीतेगा या फिर एनडीए अलायंस जीतेगा। संदीप जी, मैं और जोड़ दूं जी सर, 5 सेकंड। देखिए, अगर चुनाव देखिए केरला में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, नॉर्थ ईस्ट में है, बंगाल में है, तो एक तरह की छोटा मिनी उपचुनाव है ये बताने के लिए कि देश का माहौल किसकी तरफ है। ठीक है, ठीक है, किसकी तरफ जा सकता है। संदीप त्रिपाठी जी चुनाव जो है बताने की कोशिश कर। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, उत्तराखंड